श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए भैया, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। कुछ लोगों के कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, तो थोड़ा सा आप भी शांति बनाए रखें और हिसाब किताब भैया अच्छे से होने दो। देखो, जगत का जो भी नियंत्रण जिसके पास है, उनके पास हिसाब किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फाइल फोल्डर इतना अच्छे से सेव रहता है ना कि एक भी चीज छूटता नहीं है उसमें। एक एक चीज बढ़िया से रखे रहते हैं भगवान। तो अब एक एक चीज जो बढ़िया से वो रखे हुए हैं, तो आपको भी पता होगा कि जब बढ़िया से रिकॉर्ड किसी चीज का चढ़ता है तो क्या होता है। किसी का भी रिकॉर्ड बढ़िया चढ़ता है तो क्या होता है, या तो आप हाथ से समझाया जाएगा या तो दूसरा उपाय है भगवान का। तो भगवान जब समझाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग समझ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। आपके लव लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया होगा, एकदम चटकार धोखा, जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर धोखा, उसको आपने छोड़ दिया है, माफ कर जाने दीजिए, छोड़िए, कोई बात नहीं, वो कर दिया आपने, कभी आपने किसी को कुछ बोला नहीं। तो अब इस इंसान को ये बताया जाएगा कि तू उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। तेरा चरण जो है ना, तू तू देख, अपना पैर देख और उसका पैर देख, पैर में भी अंतर है। तो तू हट जा वहां से। तो क्यों जा रहा है उसके पास? वो उसके पास तुमको समझाने के बहुत तरीके है, वो नहीं समझा रही, जानबूझ के छोड़ दे रही है तुमको, भाग जा तू वहां से। ठीक है, तो ये किसी इंसान को बढ़िया से भगवान समझा देंगे कि तू नीच था, तू दुष्ट था, और तेरा एक विशेष कृपा किया गया था तेरे पर, बस उतना ही तुम्हारा पार्ट था उसके लाइफ में, उससे ज्यादा तुम्हारा नहीं हो सकेगा। चुपचाप भाग जाओ चप्पल उठा के, वरना वही चप्पल बाल्टी में भिगा दूंगा। सो भगवान जी इनको उसी लहजे में समझा देंगे कि तेरा बाल्टी है, उसी में पानी था, और उस पे मेरा अपना पर्सनल चप्पल है। मैं इससे पहले कि निकाल के कूट दूं चप्पल, याद हो तुमको, भाग जाओ। तो आपके जीवन से किसी को भगवान जी जो है भगा देंगे कि चुपचाप निकल जाओ, यहाँ वापस जाने का कोई स्कोप नहीं, सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद करवा दिए हम, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे लिए, गेट लॉस्ट। ठीक है, तो ये होगा आपके अंदर से, आप बाहर निकाल दो कि वो इंसान, उसको वो आ सकता है आपके पास कि मेरे को जरूरत है आपका, आई रियली नीड, अब मैं, आप बहुत अच्छी हो, अब मेरे को बाद में समझ आया कि तुम कितनी बढ़िया हो। तो भगवान इनसे बताएंगे कि मुझे भी बहुत बाद में समझ आया बेटा कि तू कितना घटिया है ना। तेरा लक्षण मैं देख रहा था, पर हम मौका दिए तुमको सुधरने का, पर तुम घटियापन पे घटियापन करते चले गए। यू केप्ट डूइंग दैट। तो आपको जो है ये बताया जा रहा है कि कोई आपके, मतलब किसी ने आपके साथ बहुत गद्दारी वाला काम, हरकत किया था, और गद्दारी पर गद्दारी उन्होंने की थी आपके साथ, और आपने क्षमा कर दिया था कि जाने दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ किसी को, मैं तुमको दिखा रहा था, हाइड कर रहा था मैं उस चीज को, तो मैं छोड़ता किसी को नहीं हूँ। मैं उसको चप्पल से जो है पब्लिकली मारना चाह रहा था। सो वो उस इंसान को आप यही बोलना चाह रहे हैं कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं, दुश्मनी नहीं चाहते किसी से। तो आप दुश्मनी नहीं चाहते किसी से, चाहे दुश्मन आपसे कितना भी दुश्मनी कर जाए, आपको नहीं करना, आपको मारपीट नहीं करना भैया, हमको नहीं झगड़ा करना किसी से, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। वही आपको भगवान समझा रहे हैं कि हाँ, जाने दो छोड़ दो वाला सीन नहीं होता है। जो छोड़ देते हैं ना, उनको हर चीज छोड़वा दिया जाता है, जीना भी छोड़वा दिया जाएगा तुम्हारा एक दिन। यहाँ पर वो लोग का जरूरत है जो बाल्टी और चप्पल एक साथ रखे हुए एकदम, और मारने का जरूरत नहीं है। शब्द बहुत प्रभावशाली होता है, बोल दो कि हाँ जी, हम देख लिया आपको दुश्मनी आप कर रहे हैं मेरे से, जितना भगवान शक्ति पावर जो भी दिए, हम अपना पूरा बचाव करें। बचाव तो करो कम से कम, यही वो आपको बता रहे हैं। फाइट तो करना दूर का बात है, बचाव करो। बचाव करते करते एक दिन तुमको समझ में आया कि तुम क्या मानती हो, तुम्हारी मान्यताएं क्या है, और उसके बाद तुमको इतना पावर भी दे देंगे कि उसके बाद तुम उसका जो है सो हिसाब किताब, आपके अंदर ये छुपा हुआ गुण है, आप इसको छुपा रहे हैं। भगवान जी जानते हैं कि आप इसको छुपा रहे हैं, आप एक नया धारा पर चलना चाहते हैं, और वो आपको उस धारा पर जाने नहीं देंगे। वो आपको कहना चाहते हैं कि तुम सूर्य की तरह दमको, क्योंकि तुम्हारा वही असली नेचर है। ये छुपना छुपाना आंचल की ओर में वो सब तुम्हारा है नहीं, और आंचल की ओर में भी आप अगर हैं तो भी खतरनाक ही है। सो वो भी जबरदस्ती है। तो भगवान बस यही आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा तलवार जो रखा हुआ है ना मयान में, उसको निकाल के आगे तो रखो, और नहीं तो मयान सहित तलवार सामने रखो, और तब बतियाना शुरू करो, तब मजा आएगा। तो सामने वाला जो है आपको पहले ही बताना शुरू कर चुका है कि मतलब कोई अप्रोच करना चाह रहा है आपको, अंदर ही अंदर से डायलॉग पढ़ रहा है कि मैं क्या बोलूं इस इंसान को, कि मेरे साथ मैं कैसे, मैंने क्या कर दिया था, मैंने ये क्यों कर दिया था मैंने, मैं बोलूंगा इसको, बताऊंगा ना तो ये इंसान समझ जाएगा और मेरे को माफ कर देगा, मेरे साथ गलत कुछ नहीं होगा, मैं इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा था, मैं क्या करूं। तो भगवान उनको यही बताएंगे, आपके थ्रू भी बता सकते हैं ये चीज कि दरवाजे और खिड़कियां दोनों बंद हैं, और इसके अंदर, इसके बाद भी अगर आप आते हैं अंदर, तो आपके पास तो बता देंगे सबको चिल्ला चिल्ला के कि आप क्या चीज है। तो बस इनका यही उपाय करना बाकी रह गया था, और ये अब ये इनका उपाय वो वाला हो जाएगा कि मैं बता रही हूँ आपको, चिंता मत करिए आप।
तो बस ये बताने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो चुका है आपके जीवन में, जहां पर किसी ने आपको गद्दारी धोखा दिया हुआ छुप छुपा करके, और आपने इनका उपाय नहीं किया, तो उपाय जो है इनका चलना शुरू हो चुका है। इनका वो उपाय किया जाएगा ईश्वर के द्वारा कि आपको हंसी आएगी इस बात पे कि आपने इस मच्छर को छोड़ कैसे दिया था। ये मच्छर आपको काट के कैसे चला गया था, ये तो मलेरिया भी नहीं फैला सकता है, ये तो सिंपल सा नॉर्मल सा मच्छर है ये। अब आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए, बहुत लोगों ने आपके विरुद्ध बहुत सारी ऐसी गलीज बातें की हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं होंगी अगर हम बता दें तो। गलीज बातें से मतलब कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में, आपके इंटेंशंस गलत हैं, आप कुछ गलत करना चाहते हैं, जिन्होंने जिन्होंने भी किया है। अब ये किसी का तलवा चाट चाट के जीभ से साफ कर रहे हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था, वी डोंट मीन दैट, हमारा वो मतलब ही नहीं था जो हम लोग करना कहना चाह रहे थे, वी जस्ट मेंट समथिंग एल्स, हमारा वो मतलब नहीं था। तो कोई तलवार चाट चाट के साफ कर रहा है किसी का, एंड दे आर सेइंग कि नहीं मेरा वो मतलब था ही नहीं, हम लोग वो इंटेंशन से नहीं कर रहे थे, पर इंटेंशन उनका वही था। और सामने वाले को बस यही बोला कि हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ भी गंदा लगा हुआ है, यहाँ भी चाटो ठीक से, वरना मैं यही पैर उठा के मुंह पे मार दूंगा। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके या तो फेवर में होंगे या तो खुद परमात्मा ही होंगे। सो जो भी है, तो आपको बता दिया गया है कि जिन्होंने भी गलत बातें की थी, अब अपनी ही बातों को थूक करके वो चाटना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, आप ही के सामने उनको चटवाया जाएगा, आप ही के सामने वो चाटेंगे थूक थूक करके। बिकॉज अगर वो थूक कर नहीं चाटे ना तो भगवान उनको चटवा देंगे बढ़िया से, क्योंकि उन्होंने गलती की नहीं है, गलती का जिम्मा ले लिया था कि हम लोग गलती कर देंगे तो कोई क्या कर देगा। तो वो भगवान उनको बताएंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं देखो बताता हूँ तुमको। और कोई फीमेल होगी, कोई औरत, स्त्री, नारी जातियों का विशेष प्रेम रहा होगा आपसे, और वो प्रेम घृणा में, ईर्ष्या में तब्दील हो गया होगा, तो अब माँ विशेष भगवती का कृपा आप पर लगेगा और वो आपको बता देंगे अच्छे से कि जिनका ऐसा इरादा होता है ना, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप जो है, आपका बात सुन लिया जाए तो घर में आग लग जाए, इसलिए आपका बात सुनना उचित नहीं है, ठीक है। उनका बात ही नहीं सुनना होता है, पागल लड़की। तो ये वो आपको समझाएंगी जो स्त्रियां आपकी दृष्टि में ऐसा आ गई कि भाई इनका लक्षण में कुछ प्रॉब्लम है, ये बोल कुछ और नहीं, कर कुछ और नहीं, ये कुछ और दोहरा गेम चल रहा है, उनका बात सुनकर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग रिएक्शन ही दिलवाने के लिए आपसे बात करवाती हैं, ऐसी स्त्रियां घर में आग लगवाती हैं, इनका बात नहीं सुनते। इन लोगों के बातों को सुन करके कुछ बोला भी नहीं जाता, इन लोगों को ऐसे ही, लोग ऐसे ही ट्रीट इनको नहीं करते खराब तरीके से, ये लोग हैं ही वैसी। अब ये आपको गॉडेस ही बता देंगे अच्छे से कि तुम सीखो जीवन जीने का तरीका, हर किसी के बात पर ऐसे उछल जाएगा तो समय बर्बाद होगा तुम्हारा। तो स्त्री जाति में सम्मान सबका करना चाहिए, पर उसमें भी इंसान, एक औरत जितनी अच्छी हो सकती है ना, एक बात सुन लो मेरा, एक औरत जितनी बढ़िया हो सकती है ना, उतनी ही एक औरत खतरनाक और घटिया भी हो सकती है। जिस तरह से वो घर को बना सकती है, वैसे ही माचिस मार के उसको बर्बाद भी कर सकती है, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति अगर औरत मिल गई तब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसका इरादा गलत रहा, उसका क्रोध इतना उस पर हावी रहा कि वो दूसरों को मिटानों पर चल गई, एकदम मैं बर्बाद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो वो खरीदेगी, वो कर ही देगी। और अगर वो रुक गई तब तो रुक ही गई। तो आपको माता यही बता रही है, तुम वो बनो जिसका इरादा एकदम शुद्ध है, अच्छे चीज के लिए फाइट किया जाता है, अच्छे इंटेंशंस रखे जाते हैं, किसी एक इंसान पर लगने के लिए उसके अपने आप को खराब नहीं किया जाता, स्वयं को। इतना इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के क्रोध को निकालने के लिए हम अपना नेचर ही खराब कर लें। अपना रियल नेचर आपको वो वापस कर रही है, आपका इंटेलिजेंस भी अब आपको रिटर्न किया जाएगा, आपको हर चीज समझ आ जाएगा। और जो चीज जिस अपमान का पात्र है, जो इंसान जिस तरह के रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट का पात्र है, वो आपको इतने अच्छे से पता होगा कि आपसे कोई लगेगा नहीं। इस टॉपिक पर आपने मास्टरी हासिल कर लिया संसार की चीजों को हैंडल करने पर, खास करके औरतों पर। आपका जितना दुर्गति हुआ है ना जीवन में, ये इसीलिए हुआ था कि आप औरत जाति को देख के सूंघ लें एकदम कि तुम कैटेगरी तुम्हारा कौन सा है, उसके बाद आप उससे बात करें या ना करें। आप नहीं, कुछ लोग से तो आप बात भी करना छोड़ देंगे एकदम, तुम्हारा तब देख करके भी हमको दोष ही लगेगा, भाड़ में जाओ तुम। तो उसके बाद तो है यही होने वाला है, दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। कोई ऐसा इंसान था जो चाहता था कि आप इससे डर के रहें, और जब तक आप डरे रहेंगे तब तक आप, मतलब मजा आता था कि इंसान इतना पावरफुल होकर के भी मेरे से डर रहा है, इतना पावरफुल होकर के भी ये इंसान मेरे से नीचा है, हम इसको नीचा दिखा पा रहे हैं, हम इसका सारा जो भी है इसको गैस लाइट कर पा रहे हैं। तो गॉड अब इनको बताएंगे कि तुम उसको गैस लाइट नहीं कर रही थी, वो इंसान आपका सब लक्षण जान करके चुप था,
सारा आपका जो है ना अच्छा अच्छा नेचर सब जानने के बाद भी वो इंसान चुप था अपने शालीनता के चक्कर में। अब मैं आपको बताता हूँ, या अब आपके अंदर ऐसा हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कुछ चीजों के ऊपर पैर रखना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है उसको, कुछ इंसान के ऊपर नहीं, उसके गुणों के ऊपर। गुणों के ऊपर जब तक आप पैर नहीं रखेंगे ना, तब तक समझ नहीं आएगा सामने वाले को कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो अब ना समझी वाला खेल बंद कर दीजिए और आप समझ जाइए कि मैं सब समझ रही हूँ, आपका क्रिया चरित्र सब कुछ। और ये सब समझने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका कारण बस इतना सा है कि आपको लंबा लपेटेंगे भगवान जी। किसी किसी को ना छोड़ देना चाहिए उसे काम पर, छोड़ते जाओ उसको, छोड़ते जाओ, जब एकदम वो पीक पर पहुंच जाएगा वहां से इतना भयानक तरीके से वो गिरेगा वो इंसान कि कोई उसको बचा नहीं पाएगा। तो जो जितना प्यारा हो उतना ही वो अगर घात कर रहा हो उसको छोड़ देना चाहिए, कि तुम पीक पर से जाके नीचे गिरोगे धबाक से। ठीक है। अब किसी इंसान के कारण आपके दिल में बहुत दर्द हुआ होगा, किसी ने आपको हर्ट किया होगा बहुत ज्यादा, किसी मेल फिगर ने। तो अब माता आपको बता रही कि उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया, आपने भी उनको खूब हर्ट किया है और जानबूझकर किया है, कुछ लोगों के कारण किया है, बाहर के लोगों के कारण किया है, और एकदम जानते बूझते किया है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, मेरे पास भी इतना टैलेंट है कि हम भी दूसरों के कारण आपको भरपूर पेन दे सकते हैं। गॉडेस कह रही कि ये तो बहुत बढ़िया काम तुम कर दी हो, अब इस काम के बाद तो तुमको हम शाबाशी दे सकते हैं थप्पड़ से, लेकिन हम तुमको वो थप्पड़ नहीं मारना चाहते क्योंकि तुमने किया अच्छा काम ही है। इससे पहले कि ये चीज आगे होती ना, तुमने पहले ही इनको बता दिया है कि इसका ये परिणाम होगा और हम इस परिणाम को करने में तो नहीं खिंचकिचाएंगे नहीं। तो आपने ये जो गाइडलाइंस पास कर दी है बहुत सुंदर है, आप अपने लिए ये गाइडलाइन पास कर दी, पर क्या आपको भगवान पर भरोसा नहीं था? क्या आपको अपनी भगवती पर विश्वास नहीं था कि आपको बीच में जाकर के चप्पल उठाना पड़ा था? सो अब आप बोलेंगे कि नहीं हमको विश्वास था पर हम चाहते नहीं थे कि मतलब कुछ बड़ा कांड हो। तो वो कह रही है कांड तो होगा, कांड इस बात पर भी होगा कि एक इंसान जो बोलने वाला नहीं था, जो एकदम मर्यादित था, उस इंसान को आप लोगों ने बोलना सिखा दिया, बुलवा दिया, अपने ऐसे चीजों में लगवा दिया जो एकदम उस इंसान को करना नहीं था। दूसरा कि हाँ, और वो इंसान ऐसा कुछ करना भी नहीं चाह रहा था, तो अब जब वो बोल रहा है ना तो सुनो। अब आपसे वो पूरा बुलवाएंगे, जब बोलने का बुलवाने का इतना ही शौक है तो सुन बढ़िया से तरह बेइज्जती हो। तो एक ये हो गया। दूसरा वो ये भी बोलेंगे कि आगे से जब ऐसी स्थितियां क्रिएट हो तो अब आप तुम ये समझ जाना कि तुम बोली क्यों थी, क्योंकि तुमको पता था कि ये चीज बोलने लायक है ना, इस पर चुप रह गए तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई हम उसको सह गए। तो अब वो बता रही है कि अब अपना थोड़ा ना दिमाग खोपड़ी में असर, दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप बोलती क्यों थी और क्यों नहीं थी। अब आप बोलेंगे कि हम कभी भी इस सिचुएशन में इसलिए नहीं बोल रहे थे बिकॉज इससे कोई फायदा होता नहीं है। एक्चुअली वो इंसान और गलीचता में उतरते जाता है और मतलब उससे कुछ मिलता नहीं है। तो वो बताएंगे आपको कि इसलिए आप नहीं बोल रही थी, ठीक है, चुप रहने से कुछ मिला आपको, वो भी हुआ, सेम वही चीज हुआ, उससे भी ज्यादा खराब कुछ हुआ होगा, ठीक है, आप ही का इंसल्ट होना या ये सब हुआ होगा ड्रामा। अर्थ क्या है इसका कि जब आप ऐसी चीजों को देख लें या ऐसी कोई चीज आपके सामने आ जाती है और आपके पास पावर हो उसका दमन करने का, और वो चीज उछल उछल करके अपना दिखाए जलवा, तो बार बार उसको ऐसे मजाक में सहलाया नहीं जाता, चपाक से खत्म कर दिया जाता है। समझ में आया? एक बार जब आप जानती है कि सामने वाले का जबान जहरीला है तो पूरा खींचो ना उसको, लंबा खींचो, फिर उसको बोलने दो पूरा, और तब उपाय करो उसका। ये वो आपको समझा रही है कि इस ऐसा छोड़ा नहीं जाता किसी चीज को, पूरा उसको बढ़ने दिया जाता है लंबा। वो याद है ना राक्षस को कैसे जबान खींच के काटा गया था? हाँ, वैसे पूरा निकालो जबान उसका, पूरा का पूरा, और तब काटो। काट नहीं है तो ये छोटा छोटा टुकड़ा थोड़ी हो, सब्जी थोड़ी काट रही हो। हाँ, तो वो आपको क्या समझा रही है, जब आपको किसी चीज के ऊपर पता हो कि ये चीज गलत है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो आप छोड़ देना चाहती है, तो वो आपका अप्रोच नहीं है। जिसका काम है, अब पार्वती जी कहते हैं कि नहीं हम छोड़ दो, हटाओ, मर्यादा बचा लेंगे, तो ये सही नहीं ना है। फिर वो तो हम लोग उम्मीद ही उनसे लगा के बैठे कि वही वही है जो रक्षा करेंगे हमारी। बस वही बात है कि अवतारों पर निर्भर करता है। आपसे वही वो आपको बता रही है कि तुम्हारा अगर बर्दाश्त ना करने का ऐसा है कि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, इसका मतलब है कि तुमको अपना स्वभाव स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुमसे ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो अब कुछ ऐसा है कि आपको समझा दिया गया कि जो तुम्हारा अप्रोच नहीं है ना, उस अप्रोच को लिया नहीं जाता। सहने का आदत नहीं है, सहने का आदत डालो मत गलत चीज को। तो बहुत सारी चीजों को ना आपने सहना सीख लिया, क्यों? कहते तो बहुत बेइज्जती होती, वो अपने होंगे लोग या बहुत प्यारे कुछ लोग होंगे,
कि आपने उन लोगों के विषय में बोलना उचित नहीं समझा और आपने सभ्यता बचा ली, या आपके पिछले जन्मों के कर्म थे, वहां पर भी आप बोलना या शस्त्र उठाना आपने उचित नहीं समझा था, इसीलिए आपको ये दंड मिला। अब इसका काटने का एक ही उपाय है कि अब आप शस्त्र भी उठाइए और अस्त्र भी उठाइए और जवान को पूरा खींचिए और आप बोलिए ये बात कि ऐसा नहीं कि बाहर के लोग ये करते तो मैं छोड़ देती, और ऐसा नहीं था कि मैं घर के अंदर के लोगों को मैं छोड़ देती हूँ। मैं आपको बदलने का मौका देना चाहती थी। मुझे पता था कि आप लोग नहीं सुधरेंगे, बट मैं चाह रही थी कि आप लोग बदल जाए, सुधर जाए, पर आप लोगों ने हद पार कर दी। तो मैं बस इतना बोलना चाह रही थी कि अब जो है मैं अपना अप्रोच बदल रही हूँ। मैं साफ साफ ये बता दूं कि मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई जस्ट कांट टोलरेट इट। मतलब आपका चीजों को देखने का जो तरीका है वो बदल रहा है कि यही काम बाहर वाले करते तो हम बोलते उस पर, ठीक है, घर वाले कर रहे हैं तो हम इसको सह जा रहे हैं। एक हद तक सहा जाता है, उसके बाद ये अब सहा नहीं जा रहा आपसे। तो माता आपसे ये बोलना चाहती हैं कि आपसे सहा क्यों, आप सह क्यों रहे थे इसको? क्योंकि वो अपने थे इसलिए आप उनको मौका दे रहे थे। तो ये मानो कि तुम उसको मौका दे रही थी सुधरने का, वो गलत काम कर रहा था, वो शुरू से सही नहीं था। फिर आप भूल जाएंगे कि आप कौन है, क्योंकि वो सही अगर उसको मान लिया और आपने उस चीज को सह लिया, इसका मतलब है कि तुम गलत हो। तभी तो अत्याचार कर रहा है तुम पर कि तुम गलत हो, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। अब वो आपको समझा रही है कि जब ऐसा स्थिति आ जाता है ना कि आप सहने लगती है कोई अत्याचार, तो लोगों को लगता है कि तुम सहने लायक हो, तुमने गलती किया होगा ऐसा कोई, तभी तो तुम सह रही हो। हाँ, ये होता है। फिर तो आप ये बात बोल दो कि ये जो हो रहा है, ये जो कुछ भी आप लोग, ये जो अप्रोच, ये आप लोग गलत हैं। वैसे गलत को गलत कहा जाता है। तो कोई आसपास का बहुत प्यारा कोई व्यक्ति हो और वो बहुत लंबे समय से पाप किए जा रहा है और आप जानते हैं ये बात कि ये पाप ही हो रहा है, आपने कुछ गलत किया नहीं, आपको मिसट्रीट किया जा रहा है, तो अब आप ना मुंडी सीधा करके बोल दीजिए कि आप लोग गलत तो है ही, वैसे तो मैं जानती ही थी, मौका देने के बाद भी आप लोग नहीं सुधरे। बस इतना ही आपको करना ही है और छोड़ दो उसको। फिर इससे ये हो जाएगा कि आपका जो अपने आप के प्रति जो इमेज बना हुआ है ना कि मैं गलत हूँ, मैं, मेरा भाग्य में दोष है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है, ये सब हट जाएगा आपके दिमाग से। क्योंकि गलत आप है नहीं, आपने मौका दिया है कि आप सुधर जाइए, वरना भगवान जिनको भी आप मानती हैं वो चप्पल से पीटेंगे आपको। तो मैं चाह नहीं रही हूँ कि आप लोग चप्पल जूता से पीटे, इसलिए मैं छोड़ दे रही थी, मैं सह जा रही थी, मैं उनसे प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, मैं उनसे मदद भी नहीं मांग रही थी, क्योंकि वो चपलिया आएंगे ना आपको। लेकिन अब मैं ये प्रार्थना करूंगी कि हे प्रभु हमको बचाओ, ये नहीं सुधरेंगे, आप हमको बचाइए, और तब चप्पल पड़ेगा इनको। हम आपको मार पीट करने के लिए उकसाते नहीं, हम बस कितना बता दे रहे हैं कि इससे चलते आपका अपना इमेज खराब हो रहा है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है। जब व्यक्ति अपने घर में घुटता है ना, घर में उसका कॉन्फिडेंस खराब होता है ना, वो बाहर में भी कुछ नहीं कर पाता है। तो गलत को गलत कहना पड़ता है। घर में भी गलती हो रही है ना, तो बोलना पड़ता है कि देखिए जी जी गलत कर रहे हैं आप लोग, और मैं उसका सहयोग नहीं करूंगी, और मेरे से उम्मीद भी ना करें। जब सहयोग नहीं हो सकता है तो अलग हट जाओ, डिटैच होके एकदम अलग हट जाओ कि मेरे से। और अगर आपको गलत ट्रीट किया जा रहा है, गलत ठहराया जा रहा है बिना किसी दोष के, तो बोलना पड़ता है कि ये मैंने किया ही नहीं है, पहले आप ये समझिए। और आप जानवरों की तरह नहीं समझना चाह रहे हैं, तो चप्पल भिंगा करके बैठे हैं कोई पीटने के लिए, और मैं बचाऊंगी नहीं। मैं यही प्रार्थना भी करूंगी कि हे प्रभु मेरे को बचाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि इनको बचाइए, मेरे को बचाइए, ताकि चप्पल आपको बढ़िया से पड़े।